श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 16वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में पुत्र वियोग से संतप्त राजा चित्रकेतु को उस वियोग से उबारने के लिए देवर्षि नारद जी के साथ साथ अंगिरा ऋषि भी राजमहल में पधारे और अंगिरा ऋषि के द्वारा ही यज्ञ के माध्यम से राजा को पुत्र सुख प्रदान किया। राजा के विलाप को देखते हुए दोनों महानुभावों ने भली भांति संसार की नश्वरता, देह की क्षणभंगुरता का समुचित उपदेश करके किसी सीमा तक राजा को शोक से उबारने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने इस सिद्धांत की बात की, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो मात्र सिद्धांत काम नहीं आता। हम देखते हैं आजकल विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए शिक्षक जो है वो सिद्धांत के साथ साथ उसका व्यवहारिक पक्ष भी उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके आजकल परीक्षाएं होती हैं और दोनों की जो संख्याएं हैं वो जुड़ते हैं, तब जाकर के बच्चों का जो परिणाम पत्र बनता है, जिसको हम मार्कशीट कहते हैं, वो तैयार किया जाता है। अर्थात व्यक्ति न केवल सिद्धांत में अपितु प्रैक्टिकल में भी वो कितना सचेत और सावधान, इस बात की परख की जाती। अब देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने जो सिद्धांत का पक्ष है वो तो राजा के समक्ष रख ही दिया, किंतु अब राजा के अंदर से पूर्णतया शोक समाप्त हो जाए, वह अपने नित्य के जो कार्य हैं उनमें लग जाए, इसलिए देवर्षि नारद जी ने ये जो मृत राजकुमार था उसके जीवात्मा को कुछ क्षण के लिए बुलाया है। और नारद जी कहते हैं, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचातुत्कृतया भृशम्। हे जीवात्मन, देखो तो सही, देखो तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ। क्योंकि जीव शरीर से विलग होता है तो शरीर शव हो जाता है, उसकी चेष्टा समाप्त होती है। तो नारद जी ने उस मृतक देह में उसका जो जीव है, उसका जो आत्मा है, उसका आकर्षण किया है, आह्वान किया है और कहा है कि तुम अपनी देह में आकर के प्रवेश करो और शेष जो आयु है अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो, अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। ये जीवात्मा को जो है नारद जी इस तरह आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं। जीवात्मा कहता, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, यानी हमारे यहाँ 84 लाख योनि की अवधारणा है, अनंत जन्म हुए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं
जो मेरे लिए विलाप कर रहे हैं, जो मेरे माता पिता बन बैठे हैं, आखिर मुझे बताएं ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जितने जन्म होते हैं जन्मानुसार सबके संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न गतियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी बनी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाश, सूक्ष्म, जन्मादि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस होई गुसाई मरकट। देखिए ये जो जीव है अमल है, मल रहित है, विकार रहित है, लेकिन माया के वश में होकर के सो माया बस होई गुसाई, माया के अधीन रहने के कारण जिस तरह बंदर का खेल दिखाने वाले मदारी के वश में बंदर रहता है, मानो माया के अधीन ये जीव रहने लगा है। इसलिए श्रीमद् भागवत कार्य भी कह रहे हैं, ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष, हित अहित करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसकी सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया, उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्तिज स्नेह को छोड़ दिया। देवर्षि नारद जी का ये जो प्रैक्टिकल जो कार्य था वह सफल हो गया। पहले सिद्धांत समझाते रहे, लेकिन जब थ्योरी नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है छात्रों को भी। तो दुस्तिज जो मोह था उस पुत्र के प्रति सबने उसका त्याग कर दिया। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंखें तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। हे परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थ के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकले जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए।
जब प्रहलाद जी से पूछा गया सबसे अच्छी वस्तु क्या है जो तुम्हें लगती हो, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, मेरी नजर में सबसे अच्छी वस्तु तो ये है, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। आत्मघाती गृहस्थ रूपी जो अंधेरा कुआं है उसका त्याग करो, वन में जाकर के हरिभजन आरंभ कर दो। ये प्रहलाद जी की बात थी। तो उन्होंने प्रायश्चित्त भी किया, स्नान आदि किए, धार्मिक क्रियाएं की, संयंत्रेंद्रिय और मौन रहकर उन्होंने देवर्षि नारद और मार्संगिरा के चरणों की वंदना की। किन्होंने? जिन्होंने उस बालक को विष दिया। इधर भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। कौन सी विद्या? संकर्षण मंत्रोपनिषद का उपदेश किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। देवर्षि नारद कहते हैं कि ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूं। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। अपने स्वरूप भूत आनंदिक अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच में ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तु में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओत प्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त है, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्था में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाभिमूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों में से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। इस तरह देवर्षि नारद जी ने भगवान संकर्षण का जो मंत्रोपनिषद है उसका सुंदर उपदेश किया, और वहां से यानी राजा के पास से देवर्षि नारद जी अंगिरा के साथ विदा हुए, और राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। मात्र 7 दिन का अनुष्ठान मानो सफल हो गया। कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और बुद्धि भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमलनाल के समान गौर वर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजसी चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा।
उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेम उद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। कुछ देर पश्चात उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्र में वर्णन किया, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधु ने आपको जीत लिया है। आपने ही अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर रखा है। आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े बड़े महत्त्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है। जो नर पशु केवल विषय भोग चाहते हैं, आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि आपने के पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले, आत्मा राम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्य की वह विषम बुद्धि नहीं होती। यह मैं हूं और यह मेरा है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। सुंदर बात बताई है। आज राजा चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की विविध श्लोकों में स्तुति की है। जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश किया, उससे और मेरे दर्शन से तुम भलीभांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म, वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन स्वरूप हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नानंतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है, वैसे जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। पुरुष निद्रा और जागृत इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होकर होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। जगत के सब स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे, ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। तो यहाँ संकर्षण भगवान का जो सुंदर उपदेश है राजा को प्राप्त हुआ है। और इधर सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जगदगुरु विश्वात्मा भगवान श्रीहरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझा कर उनके सामने ही वहां से अंतर दिया। जो राजा पुत्र शोक में एकदम से निस्तेज हो चुका था,
आज देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी की ऐसी दिव्य कृपा हुई, उन्होंने सुंदर संकर्षण भगवान का जो मंत्रोपनिषद वो प्रदान किया, और उस मंत्रोपनिषद के अनुष्ठान से 7 दिन में ही विद्याधरों के आधिपत्य का जो पद होता है वो प्राप्त हुआ, और संकर्षण भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत का यही वैशिष्ट्य है, ये अन्य पुराणों से अद्वितीय है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे मंत्रमय भागवत का जो भाव है आपके समक्ष रखने का जो मेरा प्रयास है वह धीरे धीरे ही से आगे बढ़ रहा है। अभी अपेक्षाकृत लोगों तक हमारे ये संदेश, ये हमारे प्रयास पहुंच नहीं पाए हैं। आपसे एक ही प्रार्थना, हमारा जो चैनल है उसे अवश्य में सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे ये जो विचार हैं, कंटेंट हैं, पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।